अभी तक हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का क्या मतलब है, इक्वल एंड अनइक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेट्स क्या होते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से पूरा ध्यान लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह समझ के पढ़ना है। देखिए, सबसेट्स। A set A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of set B. तो कोई सेट A किसी सेट B का सबसेट जब कहलाएगा जब सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B के भी एलिमेंट्स हों। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और हमारे पास एक और सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 10 तक। अब यहां देखिए कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी B में भी हैं। इसका मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में भी हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। तो जो A है वो सेट B का सबसेट है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे रीड करेंगे? इट इज रीड एज इज ए सबसेट ऑफ। तो A इज ए सबसेट ऑफ B, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। अगर जो A है वो B का सबसेट नहीं होता तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कैसे रीड करेंगे? इट इज रीड एज इज नॉट ए सबसेट ऑफ। इज नॉट ए सबसेट ऑफ। तो अगर A B का सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा A इज नॉट सबसेट ऑफ सेट B। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, सेट B। तो हम सबसेट की डेफिनेशन को मैथमेटिकल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, A is subset of B if A is an element of set A implies A is also an element of set B। हम सेट A को सेट B का सबसेट जब कहेंगे जब A जो कि सेट A के एलिमेंट्स हैं वे सेट B के भी एलिमेंट्स हो।
तो यहां पे हमने एक नया सिंबल देखा है और वो सिंबल है इंप्लाइज। इंप्लाइज जिसका मतलब है इससे पता चलता है। तो इस सिंबल को भी हम आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एक और सिंबल है जो हम इस्तेमाल करेंगे और वो सिंबल है इफ, IFF। इसको हम इफ एंड ओनली इफ ऐसे रीड करेंगे, इफ एंड ओनली इफ। तो ये सिंबल्स अब हम आगे इस चैप्टर में काफी फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा और बेहतर समझा देता हूं कि सबसेट्स होते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और ये सेट है जो कि 12 के सभी फैक्टर्स का सेट है। A is a set of all x such that x is a factor of 12। तो x is a factor of 12। तो A सेट है उन x का जहां पे x 12 के फैक्टर है। तो सेट A में एलिमेंट्स क्या होंगे? सेट A में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। और मान लीजिए हमारे पास एक और सेट है, सेट B, और ये सेट है उन x का जहां पे x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो यहां पे B एक सेट है उन सभी x का जहां पे x होना चाहिए 12 का प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर में आते हैं 2 3, बस 2 और 3। तो B जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A में भी एलिमेंट्स हैं। तो हम यहां पे बोलेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A, सेट A। तो B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। क्योंकि B के सभी एलिमेंट सेट A में भी हैं तो सेट B को सेट A का सबसेट कहा जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है। क्योंकि रियल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर के सेट में भी हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है। इवन सिर्फ नेचुरल नंबर ही रियल नंबर के सेट का सबसेट नहीं होता, रैशनल नंबर का जो सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। इंटीजर जो है, इंटीजर का जो सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। और जितने भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सभी इंटीजर्स या रैशनल नंबर आते हैं सभी का सेट रियल नंबर का सबसेट होता है। तो यहां पे हमने डिस्कस किया है कि सबसेट होता क्या है। अब मान लीजिए दो सेट हैं P एंड Q। जो सेट P है वो सेट Q का सबसेट है और जो सेट Q है वो सेट P का सबसेट है। अगर सेट P Q का सबसेट है तो सेट P के सभी एलिमेंट्स सेट Q में हैं, और अगर सेट Q सेट P का सबसेट है तो सेट Q के भी सभी एलिमेंट सेट P में हैं। इसका मतलब सेट P और सेट Q में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, और जब दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। इसका मतलब सेट P और सेट Q इक्वल सेट हैं। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो ऐसा सिर्फ जब हो सकता है जब वो दोनों इक्वल हों। तो यहां से हमें यह पता लगा A is subset of B and B is subset of A if and only if
A इज इक्वल्स टू बी, कि सेट ए सेट बी का सबसेट हो और सेट बी सेट ए का सबसेट हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जब हो सकता है जब ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। देखिए, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद का सबसेट होता है। अब हम सबसेट के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और हमारे पास एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं सी, डी, ई। अब यहां पे जो बी है उसके सभी एलिमेंट सेट ए में हैं, तो इसका मतलब B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। पर जो A है उसके सभी एलिमेंट B में नहीं है, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ सेट B। और इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, सेट A is called superset of set B and set B is called proper subset of A। तो यहां पे जो B है वो A का प्रॉपर सबसेट है, यानी प्रॉपरली B के सभी एलिमेंट सेट A में है पर A के सभी एलिमेंट B में नहीं है। और यहां पे इस सिचुएशन में जो A है वो B का सुपर सेट कहलाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगलटन सेट क्या होता है। देखिए, सिंगलटन सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो क्या होते हैं सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट, द सेट which contain only one element is called singleton set। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है और उस सेट में जो एलिमेंट है वो है 0। तो यहां पे 0 का मतलब ये नहीं है कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। यहां ब्रैकेट में, करली ब्रेसेस में हमने जो 0 लिखा है, इसका मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो 0 है। तो ये एक सिंगलटन सेट है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है और उस सेट में एक और सेट उसके एलिमेंट का काम कर रहा है। तो यहां पे ये जो सेट है, इस सेट के लिए ये सेट एक एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है A, तो यहां पे जो A है वो इस सेट के लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। तो वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अब यहां पे जो 0 है, मान लीजिए मैं इन सेट्स को नाम दे देता हूं। देखिए, मान लो हमारे पास ये जो सेट है इसको मैंने नाम दे दिया A और इसमें ये एलिमेंट है 0। तो मैं इसको बोलूंगा कि 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। 0 जो है वो सेट A का एक एलिमेंट है। और यहां पे मान लीजिए मैं इस सेट को नाम दे देता हूं B, इसको B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पे इस सेट में जो ये सेट है वो इसका एलिमेंट है, ना कि सबसेट, क्योंकि इस सेट के लिए ये सेट एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो यहां पे
दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और मान लीजिए इस सेट को हम नाम दे देते हैं सी। तो यहां पे जो ए है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। अगर हम किसी सेट के सबसेट बना लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और हमने इस सेट के सबसेट बना लिए। तो इस सेट के सबसेट्स मान लीजिए ये इस सेट का सबसेट है, ये सेट जो है वो भी इस सेट का सबसेट है, ये सेट जो है वो भी इस सेट का सबसेट है। क्योंकि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में भी हैं तो ये सेट इसका सबसेट है। इसी प्रकार ये सेट भी इसके सबसेट हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये जो सेट है वो ए का सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए। पर अगर सिर्फ 1 की बात हो तो हम कहेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो 1 तो सेट ए का एलिमेंट है, पर ये जो सेट है वो सेट ए का सबसेट है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। मान लीजिए a और b हमारे पास दो रियल नंबर है, मतलब a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड वेयर a इज स्मॉलर देन b। और जहां पे जो a है वो b से छोटा है। a और b दो रियल नंबर है और a b से छोटा है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है x, एक सेट है उन सभी x का जहां पे x कोई रियल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो हम इस सेट को बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल? पहले हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो ये एक रियल नंबर लाइन है। तो इस सेट के अनुसार x, ये सेट है उन x का जहां पे x रियल नंबर है पर a से बड़ा और b से छोटा है। यानी ये सेट है a और b के बीच के जितने भी रियल नंबर है उनका। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं a और यहां पे मार्क कर देता हूं b। तो इस सेट में a इंक्लूड नहीं है तो हम a को एम्प्टी छोड़ देंगे, डार्क नहीं करेंगे, और b भी इंक्लूड नहीं है तो b को भी एम्प्टी छोड़ देंगे, डार्क नहीं करेंगे। हाँ, a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं तो हम इसे डार्क कर देंगे। तो यहां पे a नहीं है, b नहीं है, पर उनके बीच के सभी रियल नंबर हैं। तो ये जहां पे जो पैरेंथेसिस मैंने लगाए हैं, तो पैरेंथेसिस से जो हम इंटरवल दिखाते हैं उसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब a और b इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पर a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं। तो इस इंटरवल को हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब मान लीजिए एक और सेट है हमारे पास और ये सेट है उन x का जहां पे x कोई रियल नंबर है, यानी x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से एंड x a या उससे बड़ा और b या उससे छोटा है। तो ये जो इंटरवल है वो एक क्लोज इंटरवल है। पहले हम इसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे मैंने मार्क किया a और यहां पे b। क्योंकि x a भी हो सकता है तो a को डार्क कर देंगे,
बी भी हो सकता है तो इसको डार्क कर देंगे, और ए और बी के बीच का कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे इन सभी रियल नंबर को हम डार्क कर देंगे। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। जो पैरेंथेसिस होते हैं वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए भी, बी भी और उसके बीच के सारे रियल नंबर। पर यहां पे ए और बी नहीं, पर उनके बीच के सारे रियल नंबर। तो ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है उन x का जहां पे x रियल नंबर है और x a या उससे बड़ा है पर b से छोटा है। तो इसे अगर हम नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो x a है और a से बड़ा हो सकता है पर b नहीं है, पर b से छोटा हो सकता है। तो a है तो इसको हम डार्क कर देंगे, और b नहीं है तो इसको हम ओपन छोड़ेंगे, एम्प्टी। और a और b के बीच के सभी रियल नंबर है तो उसको भी डार्क कर देंगे। तो इस इंटरवल को हम बोलेंगे वन साइड क्लोज वन साइड ओपन इंटरवल। तो इसे दिखाएंगे, यहां से क्लोज है लेकिन यहां से ओपन है, तो यह है वन साइड क्लोज एंड वन साइड ओपन इंटरवल। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, ये सेट है उन सभी x का जहां पे x रियल नंबर है और x a से बड़ा है पर b या उससे छोटा है। तो अगर हम इस सेट को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो a नहीं है तो इसको तो हम एम्प्टी छोड़ देंगे, डार्क नहीं करेंगे, पर b है उसको हम डार्क कर देंगे, और a और b के बीच के सभी हैं, जितने भी रियल नंबर है सभी इंक्लूड हैं, तो उसको भी डार्क कर देंगे। तो ये जो इंटरवल है वो वन साइड ओपन है और वन साइड क्लोज है। तो इसे बोलेंगे वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज इंटरवल। तो ये जो इंटरवल्स हैं ये सभी रियल नंबर के सबसेट हैं। रियल नंबर, ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। मतलब ये सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव को भी, पॉजिटिव को भी, जीरो को भी। लेकिन हमने उन सभी रियल नंबर में से बस एक इंटरवल उठाया है। मतलब ये इंटरवल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन आपको साथ में मैंने बताई है ये आपको हेल्प करेगी चैप्टर नंबर 6 में। तो वहां पे आपको ये पढ़ने ही है, इनका यूज करना है। तो मैंने आपको यहीं पे इनको समझा दिया है सेट थ्योरी के साथ, सबसेट के साथ। अब हम सीखेंगे कि एक सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये सेट है A और इसमें एक ही एलिमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि इसके मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इसका एक सबसेट तो एम्प्टी सेट हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका एक सबसेट ये खुद हो गया। और हम इसके सबसेट नहीं बना सकते, तो सेट A के दो सबसेट्स हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सेट B है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब इसके कितने सबसेट होंगे? तो एक सबसेट तो इसका एम्प्टी सेट होगा। एक सबसेट हम ये बना सकते हैं क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो सेट B का भी एलिमेंट है, तो इसके सभी एलिमेंट यहां पे है, तो ये B का सबसेट है। और ये भी B का सबसेट है क्योंकि इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेट B में भी हैं, तो ये भी B का सबसेट है। और ये खुद
जो सेट बी है वो बी का सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहां पे सेट बी के 4 सबसेट्स हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है सी जिसमें 3 एलिमेंट 1 2 3। तो एक तो इसका सबसेट हो गया 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट 5 होता है। एक इसका सबसेट हो गया 1 2 3। इन सभी सेट के एलिमेंट सेट सी में भी हैं, तो ये सभी सेट सी के एलिमेंट्स हैं। अब 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो सी के 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट बन रहे हैं? जितने उस सेट में एलिमेंट हैं आप उसे 2 की पावर कर दीजिए, तो उतने सबसेट एक सेट के बन रहे हैं। जैसे यहां पे एक एलिमेंट है तो हमने 2 की पावर 1 किया, तो वहां पे कितना है 2, तो इसके 2 सबसेट हैं। यहां पे 2 एलिमेंट हैं तो मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा 4, तो इसके 4 सबसेट्स हैं। यहां पे इस सेट सी में 3 एलिमेंट हैं तो मैं 2 की पावर अगर 3 करूंगा तो यहां पे 8 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसके 8 सबसेट्स हैं। तो किसी भी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं? जितनी उस सेट्स में एलिमेंट हैं उन्हें 2 की पावर कर दीजिए, जो आएगा उतने एक सेट के मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स of a set A of a set A is equal to 2 raised to the power number of element in set A। तो कोई सेट A है हमारे पास, उसके कुल मिला के कितने सबसेट बन सकते हैं? सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं उसे 2 की पावर कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उतने सेट सबसेट मैक्सिमम सेट ए के बन सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि पावर सेट क्या होता है। एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं अगर हम उनका सेट बना दें तो यह कहलाएगा पावर सेट, सेट ए का पावर सेट। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए, और इसको रीड कैसे करेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए। यहां बी है सेट हमारे पास और हमने ये इसके सबसेट बनाए हुए मैक्सिमम जितने हैं। तो एक सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी का अगर मैं सेट बना दूं तो वो उस सेट का कहलाएगा पावर सेट। तो ये बन गया पावर सेट ऑफ सेट बी। अब हमारे पास एक ये सेट है सी, और इस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं अगर मैं इनका सेट बना दूं तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ सेट सी। तो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। और पावर सेट को हम कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पावर सेट को P लिख के फिर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उस सेट का नाम, उस सेट का सिंबल जिसका वो पावर सेट है। तो इसको रीड कैसे करेंगे? दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का पावर सेट है। अब एक पावर सेट में, किसी सेट के पावर सेट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते हैं? देखिए, जब हम किसी भी सेट का पावर सेट बनाते हैं
तो उसमें जितने भी सबसेट्स हैं सेट बी, इस सेट के, तो ये सभी सबसेट पावर सेट के लिए एलिमेंट का काम करते हैं। ये इस पावर सेट का एक एलिमेंट है। ये भी और ये भी इस पावर सेट का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब एक सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उसके पावर सेट में उतने ही क्या होंगे, एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ elements in the power set of set A is equal to 2 raised to the power number of element in set A। क्योंकि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर कर देंगे तो उसके टोटल कितने सबसेट बने वो आ जाएगा, और एक सेट के टोटल कितने सबसेट्स हैं उतने ही एलिमेंट होते हैं उसके पावर सेट में। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सेट, वो बेसिक सेट जिसमें बाकी सभी सेट उसके सबसेट हैं, तब वो बेसिक सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है और हमारे पास एक सेट है U, जो कि सेट है उन एलिमेंट्स का जो यहां पे रिप्रेजेंट किए गए हैं 1 2 3 4 10 तक। और यहां पे A जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। सेट B के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। सेट सी के एलिमेंट हैं 1 5 3 9। तो यहां पे जो सेट ए है, बी है और सी है, ये सभी यू के सबसेट हैं। ठीक है, जो सेट ए है वो भी सबसेट है यू का, जो सेट बी है वो भी सबसेट है यू का, और जो सेट सी है वो भी सबसेट है यू का। तो यहां पे जो ये सेट है U, ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। ये वो बेसिक सेट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिससे ये बाकी सभी सेट उसके सबसेट हैं। तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये वो सिंबल है जिससे हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।